नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मैं बताऊंगा कि मोदी सरकार को अस्थिर करके अमेरिका क्या चाहता है। ये अस्थिरता बनाने के लिए बाइडेन सरकार भी सक्रिय थी और अपने एजेंटों के द्वारा भारत में और पड़ोसी देशों में अस्थिर करने की कोशिश की गई उनके द्वारा। लेकिन ट्रंप भी इसी क्रम में लग गए। उनको क्या मजबूरी थी? मजबूरी उनकी ये थी कि जो अमेरिका की पॉलिसी है कि किसी भी उभरते हुए देश को उभरने नहीं दिया जाए। भारत उनके लिए एक आर्थिक चैलेंज बनता जा रहा था। चाइना को उन्होंने अब काउंटर करने की हिम्मत नहीं है तो भारत को उभरते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये अमेरिका की नीति का ही एक हिस्सा था जिसको भारत सरकार ने और भारत की सभी एजेंसियों ने पहले ही समझ लिया और उसके अनुसार कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में ब्रिक्स सम्मेलन और जिसे कहते हैं ये सहयोग सम्मेलन, इसमें भी ये सारी चीज़ें आई जिसमें मोदी जी ने अपनी वाक क्षमता को उपयोग करते हुए बहुत तरीके से सभी देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और चालाकी से काम किया जो मैं पहले भी कह रहा था, रणनीतिक चर्चा उन्होंने उस पर नहीं किया। रणनीतिक मामले को उन्होंने किनारे रखा। केवल व्यापारिक मामले, सांस्कृतिक मामले, खनिज से और केमिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट से उस पर सारी व्यवस्थाएं ज़रूरत के अनुसार होनी है, उसके ऊपर उन्होंने अपने को सीमित रखा। लेकिन यदि खुला व्यापार होने लगेगा तो भारत की स्थिति चाइना के साथ अनबैलेंस्ड हो जाएगी। रूस के साथ बैलेंस तो बनाया जा सकता है लेकिन चाइना के साथ नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सब चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ें तीनों देश आपस में पूरा करें और अन्य बातों पे वार्ता शुरू की जाए। तो इसमें जो ज़रूरी केमिकल थे, रेयर एलिमेंट थे और जो और अन्य खनिज पदार्थ प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी आर्मी काम के लिए, मेडिकल के लिए और औद्योगिक विस्तार के लिए मशीन, बड़ी मशीनें, प्लांट, ये सारे इस पे चर्चा होगी और उस पे एग्री हैं। ये जो बहुत ही लिमिट समय में और तरीके से वार्ता जो करके हल निकालने की कोशिश की गई, ये एक सराहनीय है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि सीमा को भी उन्होंने अपने साथ लिया। सीमा का डिस्प्यूट है उसको उन्होंने कहा कि सम्मानजनक स्थिति में और उन मामलों पे वार्ता एक अच्छे माहौल में हो और अपनी अपनी बातें और उनको स्पष्टता के साथ रखें और उस पर हल निकालना भी ज़रूरी है अगर स्थिरता चाहते हैं तो इस पर पुतिन का भी सकारात्मक रहा रुख और उन्होंने भी कहा कि हाँ, पहले सीमाएं भी सुरक्षित हों। आपको पता नहीं है, चाइना और रूस का भी सीमा विवाद चल रहा है। वो पहले भी लड़ाई हो चुकी है और रूस को कभी भी चीन के ऊपर विश्वास नहीं है जैसे भारत को चीन के ऊपर विश्वास नहीं है। इसी कारण पुतिन जो है भारत को ज़्यादा अहमियत देते हैं और चाइना को नहीं। वो जानते हैं गिरगिट है, जब मौका पड़ेगा अगर रूस किसी कीमत पे किसी तरीके से कमज़ोर हुआ तो वो दूसरा अटैकर होगा। अमेरिका के बाद रूस पर चाइना अटैक कर रहे हैं, लेकिन रूसी एजेंसियां, रूसी गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है। वो कभी भी चाइना को फ्री हैंड नहीं देगा, केवल सपोर्ट चाहता है और सपोर्ट भारत, चाइना और रूस वार्ता के अनुसार वो सपोर्ट हों और खुल के हों। ये सारी व्यवस्था उसमें रखी जाएगी क्योंकि चाइना के साथ
अभी देखिए पाकिस्तान के भी साथ उसे वार्ता करनी है, अमेरिका के साथ भी करनी है, सबके साथ उसे पूरे वर्ल्ड में वार्ता करनी है जिसके साथ उसका व्यापार होना है। हर एक कंट्री व्यापार करने पे मादा है आज की डेट पर, किसी के साथ भाई भाई का रिश्ता नहीं निभाना है। ये तो नियम है किसी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष का, कैसे बात करेगा कैसे चलाएगा, इसमें कोई किसी को कह नहीं सकता आप ऐसे चलिए, जैसे अमेरिका भारत को कहता है। लेकिन भारत नहीं चलने का रिजल्ट ये है ट्रंप की नीतियाँ। ट्रंप जो हैं चाहते हैं कि भारत में उनके अनुसार उनकी इंडस्ट्री फले, उनके अनुसार उनकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, जो उन्होंने अभी बेटे और बेटी के लिए, दामाद के लिए उन्होंने बनाया था। अब वो कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान में भी रेयर अर्थ बहुत सारी खनिज संपदाएँ हैं, उसको भी वो चाहते हैं कि मैं ही उसका दोहन करूं। यूक्रेन में चाहते हैं मैं ही दोहन करूं। तो वो सब जगह चाहते हैं कि हर एक संपदा का अधिकार मेरी कंपनियों को मिले, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को आर्म दे रहे हैं, पाकिस्तान को फाइनेंस कर रहे हैं। तो उनकी एक बिजनेस मजबूरी है। भारत जो है उनकी शर्तों पे काम नहीं कर रहा है। उनकी भी यहाँ भारत में इंडस्ट्री है, उनका व्यवसाय है, तो उसको वो चाहते हैं कि ये अस्थिर हों। इनको ट्रंप जी को चाहिए क्या, अमेरिका को चाहिए क्या? अमेरिका के चाहिए एक पपेट जो उसकी बोली बोले, जिसके पास सोचने की शक्ति ही ना हो, केवल अमेरिका की आवाज़ निकालना जानता हो, जैसे कुछ लोग भारत के अभी निकाल रहे हैं। अब आप ये समझें कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है और अमेरिका के जो थिंक टैंक हैं वो भी ट्रंप की अपनी बिजनेस नीति को समझ गए हैं और वो देख रहे हैं कि अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड में अलग थलग पड़ जाए और उसकी कोई वैल्यू न रह जाए, इसलिए वो भी बड़ी सावधानी से अब काम करना चाह रहे हैं। और वहाँ पर ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। पूर्व एनएसए ने भी वही एक्सपोज किया कि उनका जो है बिजनेस और उसका मतलब है वो पाकिस्तान को जो कर रहे हैं वो गलत है, और भारत जैसे एक प्रजातंत्र देश के साथ जो व्यवहार उनका है टैरिफ वाला वो बिल्कुल गलत है। हर एक आदमी कह सकता है कि ट्रंप गलत है। तो उनकी वहाँ पर विरोध जो है, जो अमेरिका के थिंक टैंक हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी न डूबे, अमेरिका एक अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करे, वो लोग भी अमेरिका में ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है अमेरिका में भी। लेकिन उनकी शर्तों से एक नया शर्त उन्होंने अभी लागू कर दिया कि नाटो कंट्रियां जो हैं, रूस नहीं मान रहा, एग्रेसिव होके रूस के अंदर अटैक कराएं, बड़े हमले कराएं। उससे क्या होगा? युद्ध भड़केगा, ट्रंप को फ़ायदा होगा। और ये इतना नहीं सोच रहा है कि रूस कोई खिलौना नहीं है, कोई अमेरिका का पपेट नहीं है जो उनके कहने पे अपने परमाणु बम चलाएगा और न कहने पे वो शांत बैठा रहेगा। तो ऐसे माहौल को वो नहीं भाप पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए भी है। ये पुरानी स्थिति कायम होती चली जा रही है। अमेरिका का थिंक टैंक ये सोच रहा है कि कितनी जल्दी युद्ध समाप्त हो यूक्रेन का, और ईरान में अभी ये अपने उलझने के चक्कर में हैं। ईरान में भी इनके लिए समस्या हो गई। और इजराइल जो है, आप देखेंगे वहाँ भी इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, और जो उनका फाइनेंस सिस्टम है उनकी मजबूरी है, क्योंकि इजराइल के जो बिजनेसमैन हैं, अमेरिका का व्यापार बहुत बड़ा उनके हाथों में है, इसलिए मजबूरी में उनको सहयोग देंगे। तो ये अमेरिका की स्थिति है कि जिससे मजबूर होंगे उसके साथ नॉर्मल, और जिसे कमज़ोर समझेंगे वहाँ पे तोड़ फोड़। तो ये एक मोदी जी के लिए नया चैलेंज आ गया। पहले दोस्ती, अब जो है धमकी में कार्रवाई कि हम एक
नुकसान पहुंचा देंगे। आप अगर बचना चाहते हैं तो मेरे अनुसार चलिए। ऐसे में अगर भारत का नेतृत्व विरोध कर रहा है और नए मार्केट तलाश रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं चलना चाहिए। आज स्थिति ये है कि अमेरिका हर एक जगह जहाँ पर उसे कोई फ़ायदा दिखे वो हाथ डालने के लिए तैयार बैठा है, या अपना एक पपेट देश बनाने के लिए तैयार बैठा है। बांग्लादेश को बना रहा, इसके बाद पाकिस्तान को बना लिया। अब स्थिति वहाँ के मुनीर और इन दोनों की है। तो ये स्थिति क्या भारत की भी होनी चाहिए? यहाँ की जनता ये समझे, जो वहाँ के आवाज़ निकालने वाले हैं, ट्रंप के अनुसार बोलने वाले हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और वो क्या चाहते हैं कि एक पपेट देश या एक सशक्त देश या एक किसी के पीछे घूमने वाला, जहाँ देखो वहीं पहुँचने वाला, फिर से कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश उनको चाहिए। जैसा देश स्वतंत्र होने के बाद हमको याद है, हमें पता है कि जब भी कुछ होता है कि हमारे विदेश मंत्री विदेश में गए हैं, कुछ फंड मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, और फिर यहाँ की योजनाएं चलेंगी, यहाँ के राहत कार्य चलेंगे, यहाँ की सब्सिडी होंगी। तो क्या वो स्थिति चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण है आज देश के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।